दोस्तों, जय भीम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन संघर्ष और सामाजिक भेदभाव की कठोर वास्तविकताओं से भरा था। उनके पिता रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे और गोरेगांव महाराष्ट्र में तैनात थे। बाबा साहेब अंबेडकर की मां की मृत्यु के बाद उनके देखभाल की जिम्मेदारी उनकी चाची ने ली, पर पिता से मिलने की तीव्र इच्छा उन्हें गोरेगांव ले गई। यह यात्रा उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई, जहां अस्पृश्यता की क्रूरता ने उनके मन पर गहरा घाव छोड़ा। तो आइए जानें बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन के इस कटु अनुभव को। बाबा साहेब के जीवन की यह घटना को उनकी किताब मेरी आत्मकथा से लिया गया है। वे कहते हैं, मेरा जन्म महू इंदौर में हुआ था। जब मेरे पिता सेना में कार्यरत थे, वे सेना में सूबेदार थे। सेना की छावनी में रहने के कारण हमारा बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, जिसके कारण मुझे छुआछूत का जरा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन जब मेरे पिता सेवानिवृत्त हुए तो हम सब सतारा में रहने लगे। जब मैं 5 साल का था तब मेरी मां का देहांत हो गया। सतारा जिले के गोरेगांव में अकाल पड़ा तो सरकार ने राहत कार्य शुरू किए। वहां तालाब निर्माण का कार्य शुरू किया गया। पिता को तालाब पर मजदूरों को मजदूरी देने के लिए नियुक्त किया गया। वे गोरेगांव गए और हमें सतारा में रखा। यहां आकर हमें सही मायनों में छुआछूत का एहसास होने लगा। पहले तो दाढ़ी बनाने के लिए कोई नाई उपलब्ध नहीं था। हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तब मेरी बड़ी बहन हम चारों भाइयों का मुंडन किया करती थी। सतारा में इतने सारे नाई होने के बाद भी वे हमारे बाल दाढ़ी क्यों नहीं बनाते, यह बात मुझे पहली बार समझ में आई। पिता गोरेगांव में रहते थे। वे हमें पत्र भेजा करते थे। एक बार उन्होंने पत्र भेजा कि तुम लोग गोरेगांव आ जाओ। मैं बहुत खुश था कि हम ट्रेन से गोरेगांव जाएंगे। तब तक मैंने ट्रेन नहीं देखी थी। पापा के भेजे पैसों से हमने अच्छे कपड़े खरीदे और मैं मेरे भाई बहन मिलकर पापा से मिलने गोरेगांव गए। इससे पहले हमने उन्हें एक पत्र भेजा था, लेकिन नौकर की लापरवाही के कारण वह पत्र प्राप्त नहीं कर सके। हम ट्रेन से उतरे और नौकर को ढूंढने लगे, पर हमें निराशा ही हाथ लगी। मेरा वेश ब्राह्मण जैसा लग रहा था। ट्रेन छूट चुकी थी। आधे घंटे से ज़्यादा समय तक हम स्टेशन पर इंतजार करते रहे। स्टेशन पर हमारे अलावा कोई नहीं था। उसी समय हम बच्चों को देखकर स्टेशन मास्टर हमारे पास आया और बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम लोग कौन हो? हमारे महार कहते ही स्टेशन मास्टर सहम गया। वह 10 कदम पीछे हट गया, लेकिन हमारी वेशभूषा को देखकर उसने सोचा कि ये किसी धनी महार के बच्चे हैं। उसने हमें बैलगाड़ी कराने का आश्वासन दिया, लेकिन शाम 7 बजे तक महारों के बच्चों को ले जाने के लिए बैलगाड़ी वाले तैयार नहीं हुए। अंत में एक कोचवान तैयार हुआ, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वह बैलगाड़ी नहीं चलाएगा। मैंने सेना की छावनी में कई दिन बिताए थे, इसलिए मुझे बैलगाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे ही हमने अपनी सहमति दी, कोचवान बैलगाड़ी ले आया और हम गोरेगांव के लिए निकल पड़े। गांव से कुछ दूर एक नाला मिला। कोचवान ने कहा, तुम लोग यहाँ रोटी खा लो, आगे पानी नहीं मिलेगा। हमने उतरकर रोटी खाई। नाले का पानी बहुत गंदा था। उस पानी में गाय का गोबर मिला हुआ था। कोचवान दूसरी जगह चला गया और खाना खाकर वापस आ गया। बैलगाड़ी फिर चल पड़ी। रात काफ़ी हो चुकी थी। रास्ते में ना तो दिया दिखाई दे रहा था और ना ही कोई आदमी। हम बहुत रोए। किसी तरह रात के 12 बजे मेरे मन में कई विचार आ रहे थे। हमने सोचा कि हम गोरेगांव नहीं पहुंच पाएंगे। इस बीच जैसे ही हम टोल नाका पहुंचे, हम बैलगाड़ी से उतर गए। मैंने टोल नाके के आदमी से रोटी खाने को पूछा। मैं रूसी भाषा जानता था, इसलिए उससे बात करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, पर उसने बेपरवाही से कहा, सामने पहाड़ पर पानी मिलेगा। किसी तरह हमने टोल नाके पर रात बिताई और अगले दिन मांदे दोपहर में बैलगाड़ी से गोरेगांव पहुंचे। गोरेगांव का यह अनुभव बाबा साहेब के जीवन का एक क्रूर पाठ था,
जिसने उनमें सामाजिक न्याय के प्रति अदम्य संघर्ष की भावना जगाई। इन्हीं कटु यादों ने उन्हें भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों को स्थापित करने की प्रेरणा दी। आज भी यह घटना हमें याद दिलाती है कि भेदभाव की जंजीरें मानवीय गरिमा को कैसे ठेस पहुंचाती है, और बाबा साहेब का जीवन इसका प्रतिरोध करने का मार्गदर्शन करता है। धन्यवाद।